मैं ज्योतिषाचार्य अश्विनी शर्मा आप सभी दर्शकों के समक्ष पुनः एक नवीन विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, जो है विवाह के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे कि 35 साल का उम्र हो गया लेकिन इस जातक का विवाह क्यों नहीं हुआ। आज मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये जन्म पत्रिका मुझे भेजी है नई दिल्ली से, जो कि एक युवक की है जो मैथमेटिक टीचर है, लेकिन इनका जो पर्सन है व्यवसाय से जरूरत नहीं है इनका जुड़ा हुआ। इनका जो पर्सन है शादी से है। हाँ, इनके मोस्टली 2 पर्सन हैं। एक इनका विवाह कब होगा, दूसरा ये अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, वो इनका कब खुलेगा, तीसरा क्या इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कुंभ लगन की जन्म पत्रिका है। तो कुंभ जो है शनि ग्रह का होता है। शनि जो है धीमे धीमे गति के कारक है। कोई भी कार्य को धीमे गति से करने में शनि देव जी ने महारत हासिल की है। बताना चाहूंगे कि जन्म पत्री में लग्नेश जो है शनि बनते हैं, जो भाग्य भाव में बैठ गए हैं। शनि केतु का जो है पितृ दोष बना हुआ, शनि उच्च के हैं, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन शनि केतु का पितृ दोष बना हुआ ये नेगेटिव पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट बताना चाहूंगे, इनका प्लस पॉइंट क्या है, इनका कर्म का स्वामी जो है मंगल है, सप्तम भाव में बैठा है, जो मांगलिक तो बना दिया, विवाह में डिले करने का मंगल दोष का भी कारण है। लेकिन करियर वाइज इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करना चाहिए, तो हाँ, अगर इनकी इच्छा है तो ये कर सकते हैं और उन्हें सफलता भी मिल सकती है आने वाली दशा में। ध्यान से सुनिएगा, तो आने वाली दशा में इनको गवर्नमेंट सेक्टर में भी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि इनका तीसरा प्रश्न है, क्या इनको कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। अभी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए इनको कोचिंग सेंटर। अभी सबसे पहला जो काम है इनको विवाह पे ध्यान देना चाहिए। कोचिंग सेंटर अगर खोलना चाहते हैं तो विवाह के बाद, क्योंकि आपका शनि जो है भाग्य में बैठा है, तो विवाह के बाद भाग्य उदय करेगा, इसलिए अभी नहीं, विवाह के बाद आप सोचिए कि आपको कोचिंग सेंटर खोलना है। अभी आपका ये समय नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर खोलिए। अब आप बताना चाहूंगी, सप्तम भाव जो कारक है विवाह का, सूरज मंगल बुध की युति है। बुध 0 डिग्री बैठे हैं। अष्टम का स्वामी जब भी सप्तम से युति करेगा तो वो नुकसान ही करता है, वो प्रॉब्लम ही देता है। कारक जो है विवाह का शुक्र बृहस्पति है, जो कि इनका डैमेज हो गया। शुक्र 6ठे हाउस में बैठे हैं, शनि से 10वीं दृष्टि है। जब भी शनि की दृष्टि शुक्र पे आती है तो 3235 साल से पहले विवाह होने ही नहीं देता, और अगर हो भी जाए तो उसे सेटल नहीं होने देगा। और जो बृहस्पति है, जैसा आप देख रहे हैं 12वें घर में बैठे हैं, शनि महाराज के घर में है और नीच के बैठे हैं, कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है। हाँ, शुक्र की दृष्टि आ रही है जो कुंभ लगन में भाग्येश है, चौथे लॉर्ड का स्वामी है, उस शुक्र की दृष्टि गुरु पे आ रही है, तो ये थोड़ा हद तक पॉजिटिव दे रही है, उसको शुभता दे रही है। लेकिन शनि की वजह से शुक्र जो है डैमेज हो चुके हैं। और जो अगला देखेंगे हम, चंद्रमा राहु की युति। वर्तमान की दशा देखें, चंद्रमा महादशा 2016 से चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा जो है 6ठे हाउस के स्वामी, 6ठे हाउस का स्वामी 3rd हाउस में बैठे हैं। किससे दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। विष दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष 3रे और 9वें अक्ष पर लग चुका है। चंद्र राहु का ग्रहण दोष सप्तम हाउस को भी देख रहा है, सप्तमेश को भी देख रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, आपका जो विवाह देर से हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका विवाह इससे पहले 2016 से पहले आपको सूरज की दशा लगी थी, तो अगर 2016 से पहले आपकी जो दशा थी सूरज की 6 साल की थी, अगर उस बीच आपका विवाह हो जाता तो ये 100% श्योर है कि जो चंद्रमा की दशा आपका विवाह तोड़ देगी। क्योंकि जो चंद्रमा है कोर्ट कचहरी से संबंध है, रोग से संबंध है, बीमारी से संबंध है, कर्जे से संबंध है, इसलिए अच्छा हुआ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका विवाह नहीं हुआ। अगर आपका विवाह होता तो आपका विवाह इस दशा में सक्सेस नहीं होता, कोई ना कोई कारण बन जाता कि आपका विवाह टूटता ही टूटता। अब वर्तमान में जो दशा है तो चंद्रमा की ही, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ क्योंकि आपकी ऐसी कोई दशा अच्छे ग्रह की आई नहीं है। हाँ, अब आने वाली जो दशा है आपकी शनि की होगी, जो भाग्येश है आपका, गौर से सुनिए इस बात मेरी बात को, भाग्येश की दशा लगेगी आपकी, जो भाग्य में बैठा है। भाग्येश की दशा नहीं, भाग्य में बैठे वाले ग्रह की दशा। 9th हाउस में बैठे हैं शनि महाराज और भाग्येश शुक्र को देख रहे हैं, तो उस शनि की दशा लगेगी आपको। सबसे पहला काम क्या होगा, आपका स्थान परिवर्तन करना। स्थान परिवर्तन मतलब दूसरी जगह स्थान परिवर्तन भी होगा आपका, और आपका जो विवाह के बाद भी आपका जीवन परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि आपका शुक्र भाग्येश है, शनि लग्नेश।
तो इनका जब संबंध बनेगा तो आपका विवाह के अवसर आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है आपके लिए, चंद्रमा राहु का ये ग्रहण दोष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको विवाह आसपास तो हो जाएगा, लेकिन आपको छानबीन करके विवाह करना है, क्योंकि विवाह में धोखा देने के योग हैं। और हो सके तो पहला विवाह आप कोर्ट मैरिज ही कीजिए, ताकि आपका ये कोर्ट कचहरी का संबंध खत्म हो जाए। और जैसे कि आपका सप्तम भाव में मंगल है, आपको क्या करना है आप गौर से सुनिए। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए मंगलवार के दिन, या हनुमान किसी भी हनुमान जयंती के दिन जो साल वर्ष में आती है। तीसरा क्या करना, मंगला गौरी का व्रत रखिए। सावन के महीने में अगर आप सकते तो रख सकते हैं, करिए, उससे लाभ होगा। पीपल की उपासना करते हैं। पीपल जी को सुबह प्रातःकाल उठकर जल जरूर दीजिए, काला तिल जल और थोड़ा मीठा डाल के जल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके जल अर्पित कीजिए पीपल महाराज पे, और ये घी का दीपक जरूर लगाएंगे। लेकिन ये उपाय आपको सूर्य उदय से पहले करना है, सूर्य उदय के बाद नहीं करना है, क्योंकि शनि लग्नेश सप्तमेश सूरज आपस में शत्रुता। तो जब भी आप पीपल का उपाय सूर्य उदय के बाद करेंगे तो आपके विवाह के योग में परेशानी आएगी, विवाह आगे चलने में भी परेशानी आएगी। इसलिए इसको आपको उपाय सूर्य उदय से पहले करना है। अपना आप पूजा पाठ करते रहिए, जप करते रहिए, जिससे आपको लाभ होगा। माँ का का जब भी करते हैं आप शिव जी भगवान की पूजा करते रहिए, उससे आपको लाभ होगा। हर पूर्णिमासी के दिन आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, उससे आपको लाभ होगा। ओम चंद्र देवाय नमः का आपको जाप करते हुए आपको जल देना है। हो सके तो सुंदरकांड आप नियमित रूप से ही कीजिए। किसी भी मंगलवार शनिवार को शुरू करना है आपको, लेकिन आपको शनिवार को शुरू नहीं करना है। आपको सुंदरकांड मंगलवार के दिन से शुरू कीजिए और प्रतिदिन करते रहिए जब तक आपका विवाह नहीं होता। इस सुंदरकांड से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि अब की दशा आपकी जो आने वाली है वो आपकी उच्च के ग्रह की दशा है। लेकिन सावधानी से आपको सारे काम करने हैं। जिससे भी आप विवाह देखें, अपने लिए विवाह के लिए जो भी कन्या पसंद करें, कृपया पहले जन्म पत्र दिखा लीजिएगा, ताकि उसका जांच पड़ताल हो सके, ताकि आपके योग हैं आपको विवाह में परेशानी ना उत्पन्न करें। ये तो था आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण। अब बताना चाहूंगी B9 चार्ट जो है, जो विवाह के लिए देखा जाता है, वहां भी क्या होगा, वहां भी शनि महाराज लगन में बैठ गए। शनि का लगन में वहां भी बैठना, मिथुन लगन की पत्रिका बन रही है, शनि का लगन में बैठना सीधी दृष्टि सप्तम भाव, या तो सेपरेशन देना या डिले करना शादी को। लेकिन सप्तमेश जो है इनके वहां पे गुरु बनते हैं, 12वें घर में बैठ गए गुरु चंद्रमा की युति। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि गुरु चंद्रमा का गज की जो 12वें घर में बन गया है, लेकिन शुक्र के साथ। शुक्र जो है इनके शुभ प्लैनेट है, छठे भाव में तो बैठे हैं, लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट है। चंद्रमा गुरु की युति पुनः शुक्र से दृष्ट है, जो कि शुभ ग्रह है वहां पे भी। बट वहां पे सूरज राहु का जो है, यहाँ का सप्तमी सूरज है जो वहां पे ग्रहण दोष में लिप्त हो गया। तो आपको ये पुनः करना ही करना है कि आपको एक घट विवाह जरूर करवाना है विवाह से पहले, ताकि आपकी विवाह में आगे चलके भी कोई बाधा ना आए। नमस्कार।